हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी से एक प्रोजेक्टर, घर के टीवी या कोई सेकंड स्क्रीन जैसे कि मॉनिटर या मोबाइल को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टर या टीवी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास टोटल 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है RGB केबल, दूसरा तरीका होता है HDMI केबल और तीसरा तरीका होता है वाईफाई यानी कि वायरलेस सिस्टम से। तो इस वीडियो में मैं आपको RGB केबल और HDMI केबल के थ्रू टीवी को लैपटॉप से कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और एक्सटेंडेड स्क्रीन करके आप दो काम एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि ये होती है आपकी RGB केबल, इस तरह की ये दिखाई देती है। ये इस तरह की दिखाई देती है, ये आपकी RGB केबल होती है और ये आपकी HDMI केबल होती है, ये होती है आपकी HDMI केबल। ये दोनों ही केबल यानी कि RGB केबल और HDMI केबल आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर इजीली मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले कनेक्ट करते हैं अपनी RGB केबल को। तो RGB केबल को कैसे कनेक्ट करना होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा लैपटॉप है। अब इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो लैपटॉप में जो पोर्ट है इसमें मिडिल वाली जो होल्स हैं तो वो राइट साइड में निकला हुआ है एक, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी RGB केबल को लगाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें मिडिल वाली जो रो है, मिडिल वाली रो में राइट साइड में निकला हुआ है, इसी की साइड में हम इसके अकॉर्डिंग अपने लैपटॉप में लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लगा दिया। ईज़िली ये बहुत आराम से लग जाती है अगर आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे। इसके बाद जो इसका दूसरी साइड है, दूसरी साइड को लेकर के जैसे ये मेरा टीवी है, टीवी में भी सेम इसी तरह से देखना होगा हमें। जैसे ये RGB केबल का पोर्ट है तो इसमें मिडिल में राइट हैंड साइड में एक पिन निकली हुई है मिडिल वाली रो में, इसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें देखकर लगाना होगा। जैसे कि मान लीजिए इस समय आप देख सकते हैं कि इसमें राइट हैंड साइड में नहीं निकली है, तो ये गलत हो जाएगा, मुझे इसको चेंज करना होगा, मतलब पलटना होगा इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि ये इसके होल्स के अकॉर्डिंग इसकी पिन सेट हो गई है और आप इसे इसमें फिट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें इस तरह से ये फिट कर दिया। किसी टीवी में या प्रोजेक्टर में ये स्क्रू के हेल्प से कनेक्ट होता है। तो आप इसके पीछे जो स्क्रू दे रखे होते हैं ये बहुत ही आराम से इसमें फिट हो जाते हैं। इस तरह से आप इसे फिट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे RGB केबल हमारी फिट हो चुकी है मॉनिटर में और यहाँ हमारे लैपटॉप में भी दूसरा साइड इसका फिट हो चुका है। जब आप अपनी RGB केबल को कनेक्ट कर लेंगे टीवी में भी और अपने पीसी में भी, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके टीवी में अभी भी आपके लैपटॉप या पीसी की स्क्रीन नहीं आई है, मतलब ये नो सिग्नल ही दिखा रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपने टीवी में थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी होगी। तो वो क्या करना होगा, आपको अपने रिमोट में, टीवी के रिमोट में इनपुट के ऑप्शन पर जाना होगा और इनपुट में आपको सिलेक्ट करना होगा RGB। तो RGB जब आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद उसको ओके करके छोड़ देंगे। जब आप RGB को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद भी आपकी स्क्रीन, आपके लैपटॉप की स्क्रीन या पीसी की स्क्रीन आपके मॉनिटर पर या टीवी पर नहीं आएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अपने लैपटॉप यानी कि पीसी में। इसमें आपको यहाँ पे कॉर्नर में जो नोटिफिकेशन सेंटर होता है उस पर आकर के कुछ छोटी सेटिंग होती हैं, कुछ सेटिंग होती हैं, उसमें आप प्रोजेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्टर पर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट होगा पीसी स्क्रीन ओनली, सेकंड होगा डुप्लीकेट, थर्ड होगा एक्सटेंड और फोर्थ होगा सेकंड स्क्रीन ओनली। यहाँ पे मैं चारों ऑप्शन का यूज़ आपको बताऊंगा। ये आपका पीसी स्क्रीन ओनली पर फर्स्ट में ऐसे ही रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। मतलब इस समय जो आपकी स्क्रीन पर सेकंड स्क्रीन नहीं आ रही है, यानी कि आपकी टीवी पर आपका लैपटॉप नहीं चल रहा है, इसका मतलब यह है कि ये आपका पीसी स्क्रीन ओनली पर है। अब आपको आना होगा डुप्लीकेट पर। तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, डुप्लीकेट, एक्सटेंड एंड सेकंड स्क्रीन ओनली। तो जब आप डुप्लीकेट को सिलेक्ट करेंगे तो इसका यूज़ क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब जब आपके टीवी की स्क्रीन, जो आपके लैपटॉप की स्क्रीन है, सेम आपको डुप्लीकेट दिखाई देगा आपके जो टीवी है या प्रोजेक्टर है उस पर। तो जो भी काम आप यहाँ पर करेंगे, जैसे कि आप अपने पीसी पर, आप अपने लैपटॉप पर कोई भी फाइल ओपन करते हैं, तो वो आपको दिखाई देगा सेम यहाँ पर भी। मतलब जो आपके सेकंड स्क्रीन है उस पर भी आपको दिखाई देगा। सेकंड स्क्रीन में आप प्रोजेक्टर या मोबाइल या टीवी कुछ भी ले सकते हैं, सबका सेम ही होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक मूवी प्ले करी तो देख सकते हैं आपकी मूवी प्ले करने के साथ ही वो सेकंड स्क्रीन पर भी, यानी कि आप मेरे टीवी पर भी प्ले हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मूवी प्ले करने पर दोनों ही जगह पर, दोनों ही स्क्रीन पर सेम मूवी दिखाई दे रही है, सेम स्क्रीन चल रही है। तो इस तरह से आप अपने लैपटॉप से किसी भी टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं और बड़ी स्क्रीन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ तक आपने डुप्लीकेट ऑप्शन का यूज़ देख लिया, मतलब जो भी हम अपने लैपटॉप पर या पीसी पर करेंगे वो आपको अपनी टीवी पर सेम दिखाई देगा। अब आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन
यानी कि जो था हमारा एक्सटेंड का ऑप्शन। जब हम यहाँ से एक्सटेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, अब जैसे जब हमने सेकंड ऑप्शन यानी कि एक्सटेंड को जब सिलेक्ट किया तो हम देखेंगे जो आपका माउस पॉइंटर है, जैसे कि आप मेरे लैपटॉप में अभी यहाँ माउस पॉइंटर को यहाँ देख सकते हैं, लेकिन मेरी जो सेकंड स्क्रीन यानी कि जो मेरा टीवी है वहाँ से माउस पॉइंटर चला गया है, यानी कि गायब हो गया है। अब क्या होगा, जैसे कि ये मेरा टीवी राइट साइड में रखा हुआ है, अब मैं अपने माउस पॉइंटर को राइट साइड में लेके आऊँगा धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि मेरा माउस पॉइंटर लैपटॉप से गायब हो गया है और टीवी में आ गया है। मतलब राइट साइड में जो टीवी था अब उसमें माउस पॉइंटर काम कर रहा है और मेरा जो लैपटॉप था उससे माउस पॉइंटर गायब हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि अब आपकी सेटिंग एक्सटेंड में सेट हो गया। अब ये जो आपका है ये इंडिविजुअल एक अलग से मॉनिटर की तरह काम करेगा। मतलब हम इसमें अब कोई भी मूवी या कुछ भी प्ले कर सकते हैं अलग से। तो इसे कैसे करना होगा, जैसे कि मैं इसको वापस जब राइट साइड में लेफ्ट साइड में लेके आया जब अपने लैपटॉप में, तब यहाँ से मैं VLC मीडिया प्लेयर जो भी आपका मीडिया प्लेयर है उसे ड्रैग करते हुए आप इसको इधर ला सकते हैं। मतलब राइट साइड में जब लेके आएंगे तब ये आपकी मूवी आपके टीवी में प्ले होगी। इस तरह से आपने देखा कि आपकी जो मूवी है वो आपके लैपटॉप से टीवी में आ गई है, और इससे जब आप प्ले करेंगे अपने किसी भी कैसे भी, जैसे मैंने कीबोर्ड से स्पेस का बटन दबा के प्ले किया तो ये आपका मूवी प्ले हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब अपने माउस पॉइंटर को आप उठा करके लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये वापस आपका लैपटॉप में आ जाएगा, और यहाँ से आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया, मैं यहाँ अपना कुछ भी काम कर सकता हूँ, लाइक टाइपिंग वाइपिंग, कुछ भी अपना काम, कोई भी वेबसाइट सर्फिंग मैं यहाँ कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरी मूवी चलती रहेगी। जैसे कि यहाँ से मैंने मूवी को प्ले किया, यहाँ पर मूवी प्ले हो रही है, चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवी चल रही है। और यहाँ पर मैं अपना कुछ भी काम कर सकता हूँ, टाइपिंग वाइपिंग कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप इसका एक्सटेंड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंड ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने टीवी पर मूवी चला सकते हैं अपने लैपटॉप से, और अपने लैपटॉप पर कोई भी इंडिविजुअल काम कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने अपने टीवी में VLC मीडिया प्लेयर पर एक मूवी चला रखी है, और यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है अपने लैपटॉप में। तो यहाँ से मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कि अब मैंने यहाँ से गूगल क्रोम को ड्रैग किया और इसको लेके गया राइट साइड में, और यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग करते हुए अपने टीवी में छोड़ दिया। यहाँ से मैंने इसको फुल स्क्रीन किया तो ये फुल स्क्रीन भी हो जा रहा है। मतलब अब आप कोई भी काम या 2-3 काम एक साथ कर सकते हैं, इसको सेकंड स्क्रीन की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अब जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी काम करना हो फिर से खोलता हूँ। मैंने यहाँ पर MS वर्ड ओपन किया तो देखते हैं ये ओपन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ऑनलाइन काम चल रहा है, यानी कि टीवी पर मेरा ऑनलाइन काम चल रहा है, और यहाँ पर मैं MS वर्ड ओपन करके अपना कुछ भी काम कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ भी टाइपिंग कर सकता हूँ, और यहाँ पर ये आपका यह अलग से रहेगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर टाइपिंग होगी। इसमें देख सकते हैं जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक किया, फिर मैं यहाँ पर टाइपिंग करना स्टार्ट किया तो ये यहाँ पर टाइपिंग हो रही है, और यहाँ पर टाइपिंग इसकी बंद हो गई। जब आप माउस पॉइंटर को यहाँ पर लेफ्ट साइड में ड्रैग करते हुए लाएंगे, यानी कि अपने PC में लाएंगे, PC में ला करके जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तभी जब आप टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पर टाइपिंग होगी। तो इस तरह से आप 2-2 जगह पर अलग अलग टाइपिंग भी कर सकते हैं। आई होप इसका यूज़ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और अपनी स्क्रीन को वापस ड्रैग करते हुए अपने PC में लेकर आया। यहाँ से मैंने मूवी को उठाया और मूवी को भी अपने PC में लेकर आया। यहाँ पे आपने देखा कि जो सेकंड स्क्रीन यानी कि जो हमारा टीवी है वो ब्लैंक हो गया है। इस तरह से आप ड्रैग करके इजीली इसको कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका जो टाइपिंग है वो टीवी पर चले और जो आपकी मूवी है वो लैपटॉप पर चले। आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मूवी को लैपटॉप पर रख दिया और जो मेरी टाइपिंग है वो यहाँ पर चल रही है, यानी कि मेरे टीवी पर चल रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आई होप एक्सटेंड का सही यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो कि है आपका सेकंड स्क्रीन ओनली। जब आप सेकंड स्क्रीन ओनली को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपके लैपटॉप या PC की स्क्रीन है वो ऑफ हो जाती है, लेकिन जो आपकी टीवी की स्क्रीन है वो चलती रहती है। मतलब जो भी आप काम करेंगे अब आपके टीवी में ही दिखाई देगा। तो जैसे आपने देखा था, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में क्या आता है PC स्क्रीन ओनली, सेम वैसा ही ये वर्क करता है। यानी कि सेकंड स्क्रीन ओनली, यानी कि जो आपका प्रोजेक्टर या टीवी है या मॉनिटर है केवल उस पर ही काम करेगा। अब यहाँ से आपको अगर चेंज करना है वापस तो आप यहाँ से फिर से अपने टीवी में देख करके प्रोजेक्ट सेटिंग पर जा करके डुप्लीकेट या एक्सटेंड या PC ओनली को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपकी स्क्रीन वापस आ जाएगी। इस तरह से आपको
तीनों ऑप्शन का यूज़ मैंने सही से बता दिया, यानी कि चारों ऑप्शन का यूज़ सही से बता दिया। पीसी स्क्रीन ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड एंड सेकंड स्क्रीन ओनली। इसका यूज़ करके आप इजीली एक टीवी को अपने मॉनिटर से या लैपटॉप से कनेक्ट करके इजीली चला सकते हैं। ये जो हमारी RGB केबल होती है, इसकी एक ड्रॉबैक होती है कि ये ऑडियो को कन्वे नहीं करती है, यानी कि ऑडियो को ट्रांसफ़र नहीं करती है। तो जो भी हम मूवी प्ले करेंगे तो वो हमारे केवल लैपटॉप में ही प्ले होगी, वो हमारे टीवी पर उसकी ऑडियो नहीं जाएगी। अगर हमें टीवी पे ऑडियो सुननी है तो इसके लिए हमें इस RGB केबल की जगह इस तरह की HDMI केबल का यूज़ करना होगा। HDMI केबल से ऑडियो भी ट्रांसफ़र होती है और ऑडियो यानी कि मूवी की ऑडियो आपको अपने टीवी में भी सुनाई देगी। तो इसको कनेक्ट करना भी बहुत आसान होता है। जैसे आपका जो RGB पोर्ट की जगह पे बगल पास में एक दूसरा HDMI का पोर्ट होता है, जैसे कि मेरे लैपटॉप में HDMI का पोर्ट है। इस तरह से HDMI केबल को मैं इसमें कनेक्ट करके और टीवी में भी यहाँ मैं इसे निकाल देता हूँ। यहाँ मैंने HDMI केबल कनेक्ट कर दी है और यहाँ से इसके दूसरा केबल का दूसरा जो साइड है वो मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपने टीवी के HDMI पोर्ट में। यहाँ पर HDMI पोर्ट दे रखा है, इसमें मैं इसको केबल को कनेक्ट कर दूँगा। इस तरह से HDMI पोर्ट जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा कि अब इसमें आप इनपुट में सेटिंग में जाकर के इनपुट लिस्ट में जाकर के इसको HDMI पे सेट कर देंगे। HDMI पे जैसे ही आप सेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्क्रीन है वो आपके टीवी पर आ गई है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप मूवी प्ले करेंगे कोई भी, तो ये मूवी की वॉइस आपको अपने टीवी पर सुनाई देगी। इस तरह से आपको अपने टीवी पर भी सुनाई देगी। तो यहाँ पर आपने HDMI केबल का और RGB केबल का यूज़ देख लिया और साथ में आपने अपने प्रोजेक्टर की सेटिंग का भी यूज़ देख लिया और साथ ही आप ये भी समझ गए कि आप दो जगह पर एक साथ टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सेम काम आप अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। मतलब आपको टीवी की ज़रूरत नहीं होगी, आप टीवी की जगह पर मोबाइल को भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही अपने मोबाइल से आप अपने लैपटॉप को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।